सो हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्लास 10th का। और बात मानो भाई, इतनी इतनी लुल एक्सरसाइज है ना, इतनी आसान एक्सरसाइज है मैं बता नहीं सकता। मतलब बेसिक इतनी आसान एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं फिर। बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, पूरी वीडियो देखोगे ना तो यूं समझ में आ जाएगा एक चुटकी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो फिर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है जहाँ पे बी पे। तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया और बोला है राइट एंगल एट बी। मतलब जो बी पे है कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब हमारे को ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने 24 मार्क कर दिया। सेंटीमीटर लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात। अब बीसी की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने बीसी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें बताना क्या है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। और मतलब बेसिकली इसके दो पार्ट है। पहला है साइन ए कॉस ए और सेकंड पार्ट में है साइन सी कॉस सी। तो ये बताने से पहले हम काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो हमारी ये है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला तो याद ही होगा, याद है ना, सबको याद ही होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो जो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही रहने देता हूँ इसको मैं अभी। ये मेरा एच हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैं 24 को ले लेता हूँ। कुछ भी ले लो, 7 भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो 24 का स्क्वायर और बेस है हमारा 7। तो ये 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 625। तो ये हो गया हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 625। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट में 625। ठीक है। तो अंडर रूट में 625 का जो हमारा आंसर होता है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 25 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 625। तो अंडर रूट में 625 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ही थी। ठीक है, देख लो यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। अब करते हैं हम क्वेश्चन का सबसे आसान पार्ट। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ही आसान है, लोग की एक्सरसाइज है। मतलब एक बार में कर सकते हो तो बिना आराम से। ठीक है। तो चलो फिर फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसको मिटा लूं पहले मैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए और कॉस ए। तो इसको मैं साइन ए को ऊपर लिख देता हूँ, कॉस ए को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमारा साइन ए होता है, अब साइन ए ट्रायंगल में साइन ए बोला है तो एंगल हमारा, एंगल ये हो जाएगा एंगल ए, है ना। क्योंकि यहाँ पे ए बोला है ना, साइन ए बोला है, तो हमारा एंगल यहाँ पे एंगल ए पे बनेगा। तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाली साइड है ना। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होता है, उस एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है। और बेस क्या होती है, जो उस एंगल से साइड चिपकी हो। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। एंगल, क्योंकि एंगल ए बोला है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल की जो सामने साइड आएगी। ठीक है। अब इसके एंगल के सामने कौन सी साइड है, बीसी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, ये हमारा एसी। ठीक है। अब हमारे बीसी की वैल्यू कितनी है, 7। और एसी कितना हमारा, 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू आ चुकी है हमारी 7/25। कॉस ए हमारा कितना हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच। तो बेस कितना हमारा, एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस है 24। तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर ऐसे बोलो ए बी, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी कितना हमारा 24 और ए सी हमारा 25। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि छोटा सा ही है। अब हमें बोला है साइन सी की वैल्यू बताओ। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, अब एंगल सी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड 24 वाली, कैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दी मैंने। ये 24 वाली साइड एंगल एक के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे इस पे हो जाएगा ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, वो है हमारा ए सी। ए बी हमारा है 24 और ए सी हमारा 25। तो ये हमारा साइन सी आ गया। अब हमारे को क्या बताना है, सेकेंड है इसका कॉस सी। अब कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है, एंगल सी के हिसाब से, बेस है एंगल सी के हिसाब से बीसी। तो ये हो जाएगा बीसी। और हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी। अब बीसी की वैल्यू कितनी है, 7। और एसी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब हम सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 8.13। अब मैंने फिगर तो बनाया नहीं, तो मैं बना लेता हूँ, काम करता हूँ यहीं से। तो वो थोड़ा रफ सा फिगर बना लेता हूँ। ये हमारी फिगर है, ट्रायंगल है। हमारे को मतलब इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ठीक है। ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ठीक है। अब हमारे को ये दे रखा 12 सेंटीमीटर, हमारे को परपेंडिकुलर दे रखा 13 सेंटीमीटर, और हमें को यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, और क्यू आर की वैल्यू मतलब फाइंड करनी है हमें। तो हमें मतलब एक्चुअली फाइंड क्या करना है, तो हमें टेन की माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ। हमारे को ये दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है। तो काम करता हूँ मैं, इसकी बेस की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो फिर से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो 13 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर हो गया 12, और बेस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और बेस हमारे को फाइंड करना है। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बेस कितनी आ जाएगी, बेस का स्क्वायर है 25, तो बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा बेस क्या हो जाएगा, रूट में 25, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले तो फाइंड करना है। तो मिट द समेशन, चल भाई। तो हमें फाइंड करना है टेन पी माइनस में कॉट आर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल दोनों अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे हमारा टेन पी है, और यहाँ पे कॉट आर है। मतलब यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है। तो सेम चीज, तो मतलब यहाँ पे दो एंगल बनेंगे। तो एक बार हमें ये वाला एंगल लेके सॉल्व करना है, मतलब टेन पी की वैल्यू निकालनी है, और कॉट आर के लिए हमें एंगल आर लेके वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं टेन पी और कॉट आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो टेन का फॉर्मूला होता है, टेन पी हम ले लेता हूँ। तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, 5। तो ये हो गया हमारा क्यू, ऐसे क्यू आर बोल लो, और बेस क्या है, ऐसे पी क्यू, है ना। ये जो एंगल पी है, ये वाला एंगल, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड क्या है, हमारी सामने वाली साइड क्यू आर, और इसका बेस क्या है, ये पी क्यू, है ना। जो बेस वो होती है, जो पी साइड होती है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो टेन पी की वैल्यू 5/12 आ गई। अब हमारे पास कॉट आर क्या है, कॉट आर का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी, ठीक है, टेन का उल्टा। इसका पी अपॉन बी होता है, इसका बी अपॉन में पी होता है। अब हमारे को बेस क्या, कॉट आर के हिसाब से, अब मैं टेन पी को मिटा देता हूँ। कॉट आर के हिसाब से बेस क्या है, बेस है हमारा 5, है ना, क्यू आर। ये हमारा एंगल आर है, इसके हिसाब से बेस क्या होगा, क्यू आर। तो ये हो गया हमारा क्यू आर। और पी इसका इसके हिसाब से पी क्या होगा, सामने वाली साइड, मतलब पी क्यू। तो क्यू आर हमारा कितना है, 5, और पी क्यू कितना है, 12। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेन पी और कॉट आर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस 5 अपॉन में, ओहो ये क्या हो रहा है, माइनस 5/12। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं। तो अब करते हैं यार, थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, हमारे पहले दो क्वेश्चन तो हो गए, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लूल क्वेश्चन है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ अब। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ साइन इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। जैसे भी किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे रखी है ना, तो ये क्या करो, ट्रायंगल बना लो। तो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। ओहो कितना सुंदर ट्रायंगल। ये थोड़ा सा गंदा बन गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो हमारा ये एंगल ये यहाँ पे है, और ये हमारा बी पे 90 डिग्री बना दिया मैंने। और एंगल ए के हिसाब से 3/4 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा साइन ए 3/4 बोला है ना हमें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 3/4, 3/4। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली साइड,
सामने वाली साइड। तो ये हमारा 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होता है। और अब हमें क्या निकालना है? अब हमें बेस की ये जो हमारा ये है ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर तो 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर। और बेस की जगह तो हमें फाइंड ही करना है बेस की वैल्यू। तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ये 9 अच्छे से लिख दे भाई। और यहाँ से 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो बेस का स्क्वायर आ गया हमारा 7। बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी √7। तो हमारा ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? ये हमारा ए बी है बेस। ये हो गया हमारा √7। तो हमारा ए बी आ चुका है √7। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें पहली वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए। तो कॉस ए के हिसाब से कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है? ये वाला ए बी। तो ये हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज तो हमारा ए सी रहेगा। तो हमारे ए बी की वैल्यू कितनी है? ये हमारी √7 और ए सी है हमारा 4। तो ये हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब हम टेन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो कितना हो गया हमारा परपेंडिकुलर? डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसमें लिख देता हूँ BC। और बेस कितना है? AB। तो BC कितना है हमारा? 3। और AB कितना है हमारा? √7। अब क्योंकि रूट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसको हम चाहे तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी रूट में वैल्यू है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 3√7 अपॉन में √7 इंटू √7 7। तो ये आ गया हमारा 3√7 अपॉन में 7। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। हमें 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा है और हमें sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये हमें दे क्या रखा है? अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको। हमें ऐसा दे रखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से cot A की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 15। ठीक है, तो काम करो, जैसे sin A की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में दे रखी, क्या दे रखी थी? 3/4। तो इसमें cot A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 अपॉन में 15। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा होता है कॉट होता है हमारा 10 का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। है ना, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। जैसे साइन का फाइंड करना है, जैसे कॉसेक फाइंड करना है ना, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो मतलब h/b। अब कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो ये क्या हो जाएगा? b/p। तो ऐसा उल्टा उल्टा में सही रहता है। अब हमारे को क्योंकि एंगल ए है तो एंगल हमारा ये वाला बनेगा। इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा? बेस होगा 8। और ये हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे कॉट ही दे रखा है ना, कॉट ए हमारा 8/15 दे रखा है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है? ये वाली साइड ए बी। और इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये सामने वाली साइड BC। तो ये हमारा हो गया AB अपॉन में BC। तो हमारी ए बी कितनी हो गई? 8। और बी सी कितनी हो गई? 15। तो अब हम काम करते हैं, ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो हाइपोटेनस को मैं ऐसे लिख देता हूँ ना। तो एच का स्क्वायर हमारा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर में प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है? ये कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ है ना। इन दोनों को ऐड करने बाद 289। 289। ठीक है, और ये हमारा किसका स्क्वायर होता है? ये हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 289। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट में 289, जो कि होता है हमारा 17 का स्क्वायर। तो हमारा 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 हमारा स्क्वायर होता है 17 का। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो 17 का स्क्वायर निकाल के। ये हो जाएगा 7 7 से 49। 4 यहाँ पे गया, 7 7 1 7, 7 4 11। ये हो गया 7 1 9 8 2।
तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो अंडर रूट में 289 कितना हो जाएगा? 17। तो हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 17। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो हमारे पास जो ट्रायंगल की सारी वैल्यूज आ चुकी है, मतलब सारे साइड्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। तो ये हमारा बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो बीसी कितना है? 15। और एसी हमारा 17। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली। सेकेंड है सेक ए। सेक ए क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? एसी। और बेस क्या है? एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है हमारा? ए बी। जो एंगल ए के हिसाब से चिपकी हुई साइड होती है। तो ये हमारा ए बी कितना है? ये हमारा ए बी। ए सी है हमारा 17। और ए बी कितना है? 8। तो ये हो गया हमारा 17/8। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो हमने साइन ए और सेक दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा सेक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करें फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है हमें? हमें एक सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो बेसिकली हमें सेक थीटा दे रखा है। तो सेक थीटा हमें कितना दे रखा है? 13/12। हमें बाकी जो वैल्यूज होती है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और वट, क्योंकि सेक थीटा दे रखा है। ये जो 5 वैल्यूज है ये और हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब हमें हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा, इसको मैं बोल देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है। तो ये एंगल हमारा थीटा है, इसको बोल देता हूँ मैं। एंगल बी पे 90 डिग्री बन गया। और ये हमारा सी है। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है कॉस का उल्टा। तो उसकी होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 13। और सेक थीटा के हिसाब से बेस कितना हो जाएगा? ए बी। तो ये हमारा 12 हो गया। तो हम काम करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी हमारी, फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर में प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें 13 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बेस हमें 12 दे रखा है, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, ये हमारा परपेंडिकुलर। और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169 माइनस में 144। तो ये हमारा होता है 25। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा 125 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5। है ना। रूट में 25 परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। तो रूट 25 कितना होता है हमारा? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया। 5 सेंटीमीटर बोल लो या फिर 5 ही बोल लो, क्योंकि जहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दे रखा हमें। तो यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब हम बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले तो, क्योंकि काफी सारी वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो एक सेकेंड। तो पहले हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके हिसाब से? तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। और ये है हमारा, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना। और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। तो ये हमारा है बीसी अपॉन में एसी। तो बीसी है हमारा 5, एसी है 13। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूँ ना, या फिर छोड़ा भी रहने दो, मैं वैसे ही। साइन थीटा हो गया। अब सेकंड क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन में एच। तो बेस क्या है हमारा? बेस है ए बी। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? ए सी। तो ए बी कितना है हमारा? 12। और ए सी है 13। तो ये कॉस आ गया। थर्ड है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन में बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। और बेस है हमारा ए बी। तो बी सी कितना है? 5। और ए बी है 12। तो ये हमारा टेन थीटा आ गया। फोर्थ है हमारा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा चाहो तो आप, साइन थीटा का उल्टा होता तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 13/5। है ना। इसका उल्ट, साइन थीटा का उल्टा लिख दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। लेकिन अगर फाइंड ही करना चाहते हो तो ये हमारा होता है एच अपॉन में पी। तो हाइपोटेन्यूज कितना हमारा? ए सी। और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। तो ए सी कितना है? 13। और बी सी है 5। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 13/5। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ कॉसेक हो गया। और कौन सा बचा? कॉसेक तो हमें दे ही रखा है।
एक बच गया कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो सीधे 12/5 भी लिख सकते हो, लेकिन चाहो तो लिख दो इसको। कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज है, सॉरी, बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। तो ये ए बी हमारा कितना है, ए बी है 12 और बी सी है 5। तो इसी के साथ हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर लिए। मेरा पेन कहाँ गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो ना, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लिया करो, और फिर किसी एक साइड की वैल्यू फाइंड कर लो। मतलब दो साइड की वैल्यू तो दे रखी होगी, एक साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर लो, और फिर सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम 6 करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं ना, उनको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा 6, 7, 8 में। तो एक्यूट एंगल्स क्या है, एंगल ए और एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। और क्या बोला है, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। अब जो cos A और cos B की जो वैल्यू है वो है इक्वल, हमें दे रखी है। अब हमें प्रूफ क्या करना है या फिर शो क्या करना है, कि शो करो कि जो एंगल ए है वो एंगल बी है, दोनों इक्वल्स एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। थोड़ा सा गंदा ट्रायंगल है, पर कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। तो ये हमारा हो गया ए, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी और सी। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है हो गया एबीसी। अब हमारे वो क्या बोल रखा है, cos A इक्वल्स टू cos B। तो मतलब ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो हमें cos A इक्वल्स टू cos B दे रखा है, तो एक बार लिख लेते हैं। तो cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमें क्या है, गिवन है, गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें कौशिक इक्वल्स टू कौश दे रखा है। तो कौशिक यहाँ से क्या होगा, अगर मैं कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच होता है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब यहाँ पे अगर कॉस ए के हिसाब से बेस क्या है, ए सी। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ये हो गया ए सी अपॉन में ए बी। और कॉस बी के हिसाब से बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। समझ में आ गया ना। कॉस ए जो एंगल ए है उसके हिसाब से बेस क्या होगा, ये वाली साइड। और जो हमारा एंगल बी है उसके हिसाब से बेस क्या होगा, ये वाली साइड। तो मैंने लिखा कॉस ए हो गया हमारा ए सी अपॉन में ए बी, और कॉस बी हो गया बी सी अपॉन में ए बी। सॉरी, ए सी क्यों लिख दिया मैंने, ये हमारा ए बी होगा। ठीक है, अब हमारे को ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे को दोनों चीजें इक्वल दे रखी है, क्योंकि अब हमारे को ये दोनों चीजें इक्वल दे रखी है, तो नीचे ए बी तो हमें हमारा इक्वल है। तो ए बी तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना। ए बी तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आता है कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ए बी हमारा सेम था, तो ए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो मतलब यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्पेलिंग यार, स्पेलिंग के लिए माफ कर देना, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है इसकी। आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होती है शायद, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके तो दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके जो अपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब कि ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल्स होते हैं, मतलब ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, दो साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और क्या प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, फिर से समझा दूं मैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। जो हमारे, एक बार इसको मिटा दो भैया। ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी है। और यहाँ से क्या है, जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बनती है कि एंगल जो अपोजिट है इन दोनों साइड्स के, मतलब ये वाली साइड साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है, ये वाली साइड की अपोजिट ये वाला एंगल है।
और ये दोनों एंगल, क्योंकि दो साइड जो है वो इक्वल है, तो जो ये दोनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ये हमारी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी के कारण, मतलब इसी की वजह से जो हमारा क्या हो गया, एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा। मतलब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा है, इनकी वैल्यू हमें बतानी है। और जहाँ हमारा cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8। तो हम तो पहले अगर cot थीटा की वैल्यू दे रखी है तो एक बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये मैंने ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री। मैंने इसको मैंने बोल दिया ए, बी और सी। ठीक है, ये ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है हमारा, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो कॉट थीटा होता है हमारा बी अपॉन बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से बेस क्या है, ए बी। ए बी हमारा, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए बी कितना है, ए बी हमें दे रखा है 7, ये हमें 7/8 दे रखा है ना। तो ए बी हमारा 7 हो गया और बी सी कितना हो गया, 8। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का जो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे हम बेसिकली। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 64 प्लस 49 कितना होता है, 9 4, ये होता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ये हो गया हमारा 9 4 13, और 6 4 10, तो 113। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार सेकंड, क्योंकि नीचे हमारी जगह बन नहीं रही। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 113। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √113। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया यहाँ से 113 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको मिटा देते हैं। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाया यार, और कुछ करा नहीं है मैंने इसमें, सिंपल सा था। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक सेकेंड, फालतू में भसड़ जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये आ चुका है, ट्रायंगल है ये हमारा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फिर फर्स्ट पार्ट को। और फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे को एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा 1 है, तो ए हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा 1 तो 1 ही होता है, तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। और नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको मैं, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर मैं साइन को कॉस को इस साइड ले जाऊं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, प्रॉपर्टी बेसिक वाली जो प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। अब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, है ना। ये हमारी फॉर्मूला होता है ना, कॉट थीटा हमारा यही होता है ना, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा। और क्योंकि इनका स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड में मिटा दो इसको। इसका स्क्वायर लगा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा में, कॉट थीटा की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, कॉट थीटा दे रखा है हमें 7/8।
तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो हमारा ये वैल्यू कितनी आ चुकी है, 49 अपॉन में 64। और ये भी हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो हमने यहीं पे कैलकुलेट करा अभी। ये हमारी कितनी आ रही है, 7/8 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा 49 अपॉन में 64। तो दोनों का आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, बेसिकली सेम ही था, बस ये थोड़ा खुला खुला लिखा हुआ था और ये हमारा जो फाइनल आंसर है वही डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिकली प्रॉपर्टी लगानी थी इनमें, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला यार, अब क्वेश्चन 8 में देखो, ये भी बेसिकली प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें दे क्या रखा है, इफ 3 cot a = 4। तो 3 cot a की वैल्यू 4 दे रखी है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। तो ये हमें चेक करके बताना है। तो ये हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हमें 3 cot, वो अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको, 3 cot a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो यहाँ से cot a कितना आ जाएगा, cot a आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनाए, तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, तो ठीक है, इसको मैं ये थोड़ा गंदा ट्राइंगल, ज़्यादा गंदा बन गया। ये हमारा ए, बी और सी हो गया। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ए है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये हमारा कितना हो गया, बेस 4 और ये हमारा हो गया 3। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और हमारा ए बी क्या है, ये हमारा हो गया ना ए बी अपॉन में बी सी। तो हमारा ए बी हो गया 4 और बी सी कितना हो गया 3। तो यहाँ से अगर मैं ए सी की वैल्यू फाइंड करूँ, तो ए सी कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब मैं पूरा फॉर्मूला लगा के नहीं बता रहा यार, वो पाइथागोरस फॉर्मूला सिंपल सा ही होता है ना। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो यही होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 25, जो कि होता है 5। तो यहाँ से एसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। ठीक है, यहाँ से एसी आ गया हमारा 5, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो हमें tan ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ना, तो tan ए कितना आ जाएगा यहाँ से, tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, जो हो गया बीसी अपॉन में, और बेस क्या है, ए बी। ए बी, बी सी कितना है 3, ए बी हमारा 4। तो अब हम 1 - 10 स्क्वायर की इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कि 1 - 10 ए की वैल्यू हमने फाइंड करी है, वो कितनी हमारी 3/4, और इसका होल स्क्वायर क्योंकि 10 स्क्वायर है यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं काम करता हूँ, इस वाले इधर को मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी। अब मैं देखो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 - ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और नीचे हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा 1 + 9/16। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 - 9/16, और यहाँ पे 16 + 9/16। ठीक है, तो अगर मैं बाकी पार्ट इधर सॉल्व कर दूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इस ट्रायंगल को कहाँ बनाऊं भाई मैं, इस ट्रायंगल को यहीं पे रहने दूं क्या, इस ट्रायंगल को यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। ए बी सी, ये हमारा कितना आया था, 5। परपेंडिकुलर एबीसी था ना, ए बी कितना आया था हमारा 4, और ये है हमारा 3। ठीक है, तो अगर मैं बाकी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इधर। अब जो हमारा इधर है इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 होता है 7 अपॉन में 16, और नीचे क्या है 16 + 9 25 अपॉन में 16। फिर 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 7/25। तो हमारा इसका आंसर कितना आ चुका है, 7/25। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ और बाकी पार्ट मिटा देता हूँ। हमारा ये आ चुका है 7/25। अब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखते हैं ये भी 7/25 आता है या नहीं, क्योंकि इक्वल प्रूफ करना है ना हमें। तो बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देगा।
एक सेकंड रुक जाओ बस। तो हमारा ये कितना आ चुका है, 7/25। ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है। तो हमारा ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो हमारा टेन कितना आया था। अच्छा ये ट्रायंगल है तो हमारा, तो यहाँ से कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, 4। ये 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। ठीक है। ये हमारा एंगल है ना, तो ए बी हमारा बेस है यहाँ पे। तो बेस है हमारा, बेस कितना है, 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। और साइन ए कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस से कितना है, 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन कितना है, 3/5। तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, जो कि होता है 16 माइनस 9/25, जो कि आएगा 7/25। अब इसको मिटा दो इधर से, इसका कुछ काम नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला आंसर है वो भी 7/25 आ रहा है। तो दोनों वैल्यूज इक्वल है। हेंस प्रूफ कि दोनों वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो सॉरी, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसको मिटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये रहा। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 1/1 दोनों पार्ट करते हैं। तो हमें बेसिकली tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो एक पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमारा ये हो गया, ट्रायंगल हो गया ए बी सी। राइट एंगल एट बी है तो ये हमारा 90 डिग्री बना दिया। एंगल हमारा ए है तो ये एंगल ए बन गया। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 1, तो ये 1 हो गया। और बेस कितना है, √3। तो हमारा बी सी 1 हो गया और ए बी कितना हो गया, √3। यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए सी आ जाएगा हमारा अंडर रूट में √3 का स्क्वायर। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। √3 का स्क्वायर में प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह, ओ सो एक ही बात है, पहले बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लो। तो बेस हमारा कितना है, √3। √3 का स्क्वायर में प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √4। और √4 कितना होता है हमारा, 2। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा ए सी आ गया 2। अब हमारे फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ये तो पहले हम काम करते हैं, सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ। तो साइन ए क्या होगा हमारा, साइन ए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, 1। तो ये हो गया 1। और बेस के हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। तो साइन ए हमारा आ गया 1/2। सेकेंड है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है कॉस सी। कॉस सी हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इस ओहो 2 है ना ये, तो एंगल सी बन रहा है। अब एंगल सी के हिसाब से बेस क्या है, ये हमारा 1। ये हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। तो कॉस सी भी हमारा 1/2 आ गया। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हमने एंगल ए लिया था साइन ए के टाइम पे। तो एंगल ये रहा। और कॉस सी के हिसाब से हमने एंगल ये वाला एंगल लिया क्योंकि कॉस सी बोला ना। तो इसके हिसाब से बेस क्या है, ये वाली साइड बी सी। तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। थर्ड है हमारा कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, √3। तो ये √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2। और लास्ट है हमारा साइन सी। साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के हिसाब से, एंगल सी ये रहा, इसके हिसाब से, ओहो इसको मैं मिटा मिटा लेता हूँ।
एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है, √3। ये हमारा √3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2। तो हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसको वैल्यूज पुट कर दो बस आसानी से। तो साइन ए हमारा कितना है, 1/2। कॉस सी कितना है, 1/2। प्लस में कॉस ए कितना है, √3/2। इंटू में साइन सी कितना है, √3/2। ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 1/4। ये हो जाएगा 3/4। √3 इंटू √3 और 2 इंटू 2 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 1 प्लस 3, और इसको करेंगे तो 4/4। ये आ गया हमारा 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 1 आ रहा है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी। अब हम पहले तो सारी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। कॉस ए, ओहो, कॉस ए क्या है, कॉस सी क्या है, साइन ए क्या है, साइन सी क्या है। ठीक है, ये मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैंने पहले फाइंड करके रखी है, कॉस ए हमारा कितना है, √3/2। तो ये हो गया हमारा √3/2। कॉस सी कितना है, कॉस सी है हमारा 1/2। तो ये हमारा 1/2 हो गया। साइन ए कितना है, साइन है 1/2। तो ये हमारा 1/2 हो गया। और साइन सी कितना है, ये हमारा √3/2। तो ये हमारा √3/2 हो गया। ओहो, अच्छे से लिख ले भैया। अब तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉस ए कितना है, √3/2। कॉस सी कितना है, 1/2। माइनस साइन ए कितना है, 1/2। और साइन सी कितना है, √3/2। तो ये हमारा हो जाएगा √3/4। और ये भी हमारा हो जाएगा √3/4। तो दोनों दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यार, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैं बना दे काम करता हूँ, बना देता हूँ। ट्राइंगल है पी क्यू आर। मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये हमारा आर हो गया। ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, और राइट एंगल है क्यू है। मतलब क्यू पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अब आगे क्या बोला है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। तो मतलब पी आर क्या है, ये वाला साइड, और क्यू आर ये वाला साइड। इन दोनों साइड का जो सम है हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू हमारा ये है, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये लिख लेते हैं, 5 ही लिख देता हूँ, सेंटीमीटर रहने देता हूँ। तो आगे बताना क्या हमें, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें इन तीनों की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो हमें पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमें एक साइड दे रखा है, और दो साइड्स का सम दे रखा है। ठीक है, तो हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो हमें पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और दो साइड्स का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेसिकली एक ही फॉर्मूला है साइड्स का, साइड से निकालने के लिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 25 - x, है ना, क्योंकि दोनों साइड्स का सम क्या है, 25। तो अगर ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 25 - x। ऐसे लिख देते हैं ना। जैसे हमारा पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब मैंने क्या करा, इसको क्यू आर को मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, मैंने क्यू आर को एक्स ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं क्यू आर को एक्स पुट कर दूं, तो पी आर प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर हमारा हो जाएगा 25 - x। ठीक है, तो मैंने पी आर को 25 - x लिख दिया। ये मैं लाइन में मिटा देता हूँ, फालतू में वो ड्राइंग क्यों कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड भाई, यार ये मिट जाता है ना, तो ये दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया, थोड़ा गंदा बन गया इस बार, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरा हमारा पी आर आ गया 25 - x। तो मैं काम करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 25 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि अभी एंगल तो पता नहीं, लेकिन खैर एंगल पी बोला है। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। और बेस क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर।
मतलब 625, 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये हमारा इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये हमारा 625, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं क्या, तो ये हमारा 625 हो गया, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। और मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। अब हमारा बचा क्या, मैं काम करता हूँ 50x को उधर ले जाता हूँ और 25 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो 50x को उधर ले जाऊंगा पहले, तो 625 में से 25 को मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा -25, इधर प्लस का है तो, और इधर -50x है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +50x। तो 625 में से 25 गया तो बचे 600, और 50 में अपॉन में इंटू में 50x इक्वल्स टू में 50x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 अपॉन में 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, हमारी x की वैल्यू 12 आ चुकी है। तो हमारा x क्या है, x है हमारा QR, तो इसका मतलब QR हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और हमारा PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 25 - 12, जो कि होता है 13 सेंटीमीटर। तो हमारी सारी साइड से निकल चुकी हैं, तो ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर खैर रहने देते हैं। अब हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, साइन पी। तो साइन पी पहला है। अब साइन पी क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये क्यू आर, तो ये हो गया हमारा क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। अब क्यू आर हमारा है 12 और पी आर है हमारा 13। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, कॉस पी। तो कॉस पी कितना होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हमारा बेस कितना है, 5, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूज है 13। और थर्ड है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, थर्ड है हमारा टेन पी। तो टेन पी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारा एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 12, और बेस है 5। तो हमारा तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। टेन पी हमारा आ चुका है 12/5, कॉस पी 5/13, और साइन पी 12/13। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम 11th क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना ट्रू और फॉल्स है, और अगर मतलब उसका रीजन भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसमें बोला है कि जो हमारा 10a होता है, जो हमारा 10 थीटा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखी है। जो हमारा 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 करके कुछ, जो कि है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इसी के साथ हमें क्या प्रूव होता है, कि जो इन्होंने ये बोला है, ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, है ना। हम यहीं पे देख सकते हैं कि जो 1060 होता है वो √3 होता है, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, जो कि 1 से ग्रेटर है ऑब्वियसली। तो ये हमारा फॉल्स हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड बोला है जो सेक ए होता है, वो सेक ए की वैल्यू दे रखी है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल 8। तो बेसिकली इसमें बोला है कि जो सेक ए की वैल्यू है 12/5, क्या ये पॉसिबल है, सेक की वैल्यू दे रखी है 12/5। तो ये पूछा है कि पॉसिबल हो सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप अगर सेक का देखो, तो सेक की सारी वैल्यूज 1 से ग्रेटर है, 1 या फिर 1 से ग्रेटर है। देखो जी, 2/√3 भी 1 से बड़ा है, √2 भी, √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, तो ये भी 1 से बड़ा है। और 2 है, 2 भी 1 से बड़ा है। तो ये भी क्या है, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है सेक थीटा की, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं फिर हमारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि जो सेक की वैल्यू होती है 1 या 1 से ग्रेटर ही होती है। तो ये हमारा हो गया ट्रू, ठीक है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो जो हमारे बोला है कि जो cos A है, वो यूज होता है cosecant का, मतलब कि जो, लेकिन हमें पता है ये फॉल्स है, क्योंकि जो cosecant होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है cosec A के लिए यूज होता है, ठीक है। cos तो हमारा इंडिविजुअल होता है, जो cosecant है ना, वो cosec A के लिए यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इंटू ए एंड ए। तो उन्होंने ऐसा बोला ना, जो कॉट ए का मतलब क्या है, कॉट ए
कॉट इंटू ए। लेकिन हमें पता है इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, जो ये ए है ये एंगल है कॉट का। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कॉट ए इंटू ए, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। मतलब ऐसे मान लो ना, अगर मान लो कॉट 30 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कॉट इंटू 30। इसका मतलब तो ये होता है कॉट है जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम उसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोला है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है 4/3। इन्होंने ऐसे दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, तो जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है। तो ये और लेकिन 4/3 क्या है, 4/3 तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ ये क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, देख सकते हो ना, साइन की वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से छोटी रहती है। ये 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, और इसकी सारी वैल्यूज बाकी छोटी होती है 1 से। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।